नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज हम सभी प्रतियोगिता परीक्षा, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या राज्य स्तरीय परीक्षाएं हो, के लिए सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यह सेशन आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए और हाँ, हर सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, द अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रेप क्रैकिंग ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। साथ ही उससे पहले एक इम्पोर्टेंट अपडेट आपके लिए है कि हमारी एनसीईआरटी सीरीज 6 to 12 पॉलिटी का चल रहा है, जिसमें हमने क्लास 6, 7, 8 को कंप्लीट करवा दिया है और क्लास 9 के एनसीईआरटी का चैप्टर 1 और 2 हो गया है। तो अगर आप हमारा ये सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो कृपया कर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों के विकास का साक्ष्य प्राप्त होता है 5000 वर्ष पूर्व, 3000 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व या 2000 वर्ष पूर्व। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2500 वर्ष पूर्व। गंगा और इसके सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र के तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नर्मदा नदी घाटी, उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियां, उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियां, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां। उपयुक्त में से किस या किन स्थलों से मानव निवास के प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो इसमें से पूछा गया है कि मानव निवास का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। तो इन चारों स्थलों से, नर्मदा नदी घाटी, सुलेमान और किरथर पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां और विंध्य पहाड़ियों से मानव निवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त शब्द है मैन्युस्क्रिप्ट, लेथोस्क्रिप्ट, लेटोस्क्रिप्ट या टेलीस्क्रिप्ट। ऑप्शन ए, मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट जो लैटिन शब्द मेनू से बना हुआ है, इसका अर्थ होता है हाथ। ये पांडुलिपियां प्रायः ताम्रपत्र या भोजपत्र पर लिखे होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर होता है? गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और केंद्रीय त्यागी बल, चुंबकीय दाब एवं तथा ऊंचाई, जेट स्ट्रीम एवं घर्षण बल, कोरियोलिस बल एवं गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। तो इसका सही जवाब है तथा केंद्रीय त्यागी बल। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और केंद्रीय त्यागी बल पृथ्वी के सतह पर ज्वार उत्पन्न करने के लिए दो प्रमुख उत्तरदायी कारक है। चंद्रमा की तरफ पृथ्वी के भाग पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के बावजूद विपरीत दिशा में एक ज्वार उत्पन्न होता है। ऊर्जा पिरामिड हमेशा होता है, हमेशा उल्टा, कभी सीधा, हमेशा सीधा या इनमें से कोई नहीं। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज इन्वर्टेड, समटाइम्स अपराइट, समटाइम्स इन्वर्टेड, ऑलवेज अपराइट, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा पिरामिड किसी खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक कोषीय स्तर पर ऊर्जा की खपत की कुल मात्रा को दर्शाता है और ऊर्जा हस्तांतरण के 100% नियम के अनुसार कुल ऊर्जा का केवल 10% एक कोषीय स्तर से दूसरे में स्थानांतरित होता है। पारिस्थितिकी
पिरामिड में एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार के जीवों के बीच संबंध को सचित्र दर्शाया जाता है और यह 3 प्रकार का होता है। एक संख्या प्रेम पिरामिड होता है, संख्या पिरामिड। दूसरा होता है जैव संहिता का पिरामिड और तीसरा होता है ऊर्जा पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन पास निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? लक्षद्वीप और मालाबार तट, छोटा अंडमान और कार निकोबार, दक्षिणी अंडमान और लघु निकोबार, तमिलनाडु और श्रीलंका। Deccan Passes is located between which of the following? Lakshadweep and Malabar Coast, Little Andaman and Car Nicobar, South Andaman and Little Andaman, Tamil Nadu and श्रीनगर। तो इसका सही जवाब है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच दक्कन पास स्थित है। वहीं लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में हिंद महासागर में स्थित एक जल संधि है और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह हिंद महासागर में है। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसमें कुल 572 छोटे द्वीप हैं और यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। वहीं लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में 9 डिग्री चैनल स्थित है और भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार पैदा करने वाले बल निम्नलिखित में, ये क्वेश्चन तो हो चुका है। निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? तो इसका सही जवाब है गुरुत्वाकर्षण तथा केंद्रीय त्यागी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो जनगणना अभी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिसेंट में 2026 से लेकर के 27 तक में 2 चरणों में जनगणना होने जा रही है। तो इस न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश, नागालैंड। Which of the following state has the lowest decadal growth rate according to the 2011 सेंसस? इसका सही जवाब है नागालैंड। 2010 से 11 के दौरान भारत की जनसंख्या 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या में 17.5 की वृद्धि हुई थी। वहीं सबसे उच्च दशकीय वृद्धि दर मेघालय का था और सबसे उच्च मेघालय का और सबसे कम नागालैंड का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष, 6 माह। फॉर what maximum period can president rule remain in force in a state? 5 years, 3 years, 1 year या 6 month? तो इसका सही जवाब है 3 years। यदि संसद के दोनों सदनों ने देश में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा की है तो यह 6 माह तक जारी रहेगा, लेकिन इसे अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक 6 माह पर इसकी मंजूरी जरूरी होगी। यदि राष्ट्रपति शासन को मंजूर किए बिना 6 माह के दौरान लोकसभा का विघटन होता है तो उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद इसकी पहली बैठक से 30 दिन तक जीवित रहती है, बशर्ते राज्यसभा ने इस बीच में इसकी निरंतरता को मंजूरी दी। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से क्या उल्लिखित नहीं है? राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय या धार्मिक न्याय। Which of the following is not mentioned in the preamble of Constitution?
पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस या रिलीजियस जस्टिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का, लेकिन धार्मिक न्याय का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, बीडी दत्ता, नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बीबी गिरी। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन का मई 1969 में निधन हुआ था, तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीबी गिरी बतौर राष्ट्रपति कार्य करने लगे। इसके उपरांत बीबी गिरी ने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए त्याग पत्र दे दिया था। अब तक दो राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और फारूक अली अहमद का अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु भी हुआ था। नेक्स्ट है, बोहरा समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ, राज्यपाल की नियुक्ति, वित्तीय सुधार या पुलिस सुधार। द बोहरा कमिटी इज कंसर्न विच ऑफ द फॉलोइंग? द नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियन एंड क्रिमिनल, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, फाइनेंशियल रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ, द नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियन एंड क्रिमिनल। 1993 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 1993 में इसका गठन हुआ था और इस समिति की अध्यक्षता तत्कालीन गृह सचिव एच.एन. बोहरा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है? हड़प्पा, मोहनजोदारो, राखीगढ़ी, धौलावीरा। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज इंडियाज मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज which of the following sites is the largest sites of Indus Valley civilization in India? हड़प्पा, मोहनजोदारो, राखीगढ़ी, धौलावीरा। इसका सही जवाब है गढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार में है। इसका कुल क्षेत्रफल 350 हेक्टेयर है और यह स्थल अब सूखी सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। साथ ही मोहनजोदारो वर्तमान में पाकिस्तान में है। वहीं धौलावीरा गुजरात में है, हम सभी जानते हैं। और हड़प्पा भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने, मोहनजोदारो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया था और वहीं धौलावीरा गुजरात में भारत का दूसरा सबसे सेकेंड लार्जेस्ट स्थल है और साथ ही यहाँ सबसे उन्नत जल प्रणाली भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश, गुप्त वंश, आंध्र सातवाहन वंश या शुंग वंश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मौर्य वंश से। जबकि वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश का संबंध वायु पुराण से है। वहीं मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन वंश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी गई? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। Who among the following
लीड द फाउंडेशन फॉर द मिलिट्री कैश सैलरी एंड स्टैंडिंग आर्मी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर क्या होगा? अधिकतम रहेगा, न्यूनतम रहेगा, अपरिवर्तित या ए और बी दोनों? इन द पेंडुलम इज मूव्ड फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स, what will be its time period at poles? Maximum, minimum, remain unchanged, both A and B? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूनतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन उखाड़ ने कहा थौरा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? प्रथम उत्तोलक श्रेणी, द्वितीय उत्तोलक श्रेणी, तृतीय उत्तोलक श्रेणी या ए और बी दोनों? हैमर फॉर पुलिंग आउट नेल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच क्लास ऑफ लीवर्स? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ए एंड बी दोनों? इसका सही जवाब है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कैंची, पिलास, तराजू, कील उखाड़ने की मशीन, शीशा झूला, हैंडपंप आता है। वहीं दूसरे श्रेणी का उत्तोलक में सरौत, नींबू निचोड़ने की मशीन, खैनी काटने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी। वहीं तृतीय में चिमटा और मनुष्य आता है। द्वितीय में खैनी काटने का मशीन इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? ड्यूरिंग विच मूवमेंट वाज द नंगी हड़ताल कैरिड आउट बाय प्रिजनर्स इन बिहार? स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट? तो इसका सही जवाब है डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। वर्ष 1930 में बिहार के छपरा जेल में बंद कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने का अनूठा प्रदर्शन किया और इसके लिए उन्होंने नंगी हड़ताल भी किया। वहीं स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 तक हुआ। यह बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में हुआ था। वहीं असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के बीच में हुआ था। 1922। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O। वहीं खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। तो एक 1 का 3, तो 1 का 3 तो दो ऑप्शन है, तो पहले हम बी और सी एलिमिनेट करते हैं। उसके बाद बी का 4 एक में है ऑप्शन ए। वही विभंजक का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन बी 2 और प्लास्टर ऑफ पेरिस का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की पेशीय कोशिकाएं कैसी होती है? बेलनाकार, शाखित और बहुकेंद्रीय, बेलनाकार, अशाखित और एक केंद्रीय, आरेखित, शाखित और एक केंद्रीय, बेलनाकार, शाखित और एक केंद्रीय? तो इसका सही जवाब है बेलनाकार, शाखित और एक केंद्रीय। हृदय की पेशियां दिन भर लयबद्ध होकर प्रसार और संकुचन करती रहती है। इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डिक पेशियां कहा जाता है और हृदय की पेशियां बेलनाकार
शाखाओं वाली और एक केंद्रीय होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य फल इस किसमें विकसित होता है? बीजांड में, अंडक में, अंडाशय में या परागन में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। निषेचित होने के बाद विकसित परिपक्व या पकने वाला अंडाशय फल होता है। वही परागन में परागकोश की परिपक्वता के बाद परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया परागन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? जेब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या फ्लोरीजेंस? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑक्सिन। इसकी खोज 1880 में डार्विन ने की थी। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है और इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्से में होता है। नेक्स्ट है जेब्रेलिन्स। इसकी खोज कुर्सोवा ने की थी 1926 में। यह बौने पौधे को लंबा कर देता है और यह फूल बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। इसकी खोज 1955 में लीथाम ने किया था। यह प्राकृतिक रूप से ऑक्सिन के साथ मिलकर काम करता है और यह ऑक्सिन की उपस्थिति में साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन का भी काम करता है। और यह आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायक होता है और बौने पौधे को लंबा करने में भी सहायक होता है। और फ्लोरीजेंस ये पत्ती में बनते हैं लेकिन फूल के खिलने में मदद करते हैं, इसलिए इसे फ्लोरीजेंस को फूल खिलने वाला हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? 18 नवंबर, 16 अक्टूबर, 16 नवंबर, 9 अक्टूबर? तो इसका सही जवाब है 18 नवंबर को मनाया जाता है। वही 18 नवंबर को विश्व वयस्क दिवस यानी वर्ल्ड एडल्ट डे। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। वही 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमा एक्ट किस तिथि से लागू हुआ? 29 दिसंबर 1999, 25 दिसंबर 1999, 1 अप्रैल 2000 या 1 जून 2000? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 जून 2000। 1999 का विदेशी मुद्रा फेमा का फुल फॉर्म है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, जो भारतीय व्यापार और भुगतान को सुगम बनाने के लिए विदेशी मुद्राओं को विनियमों को समेकित और संशोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया पटना, अहमदाबाद, भुवनेश्वर या नई दिल्ली? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली में। भारतीय मध्यस्थता संघ का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया और प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 को संबोधित भी किया गया, जिसका उद्देश्य विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की भारत की सभ्य सभ्यतागत विरासत को पुनर्जीवित करना है। यह अधिनियम अदालत के बाहर समझौते को बढ़ावा देता है और पूरे देश में मध्यस्थता के लिए एक संरचित प्रणाली का निर्माण भी करता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार? इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ में। वही हाल ही में चर्चा में रहा
भारतवास्त्र ड्रोन प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सोलर एरो डिफेंस लिमिटेड। भारत ने दुश्मन के ड्रोन, खासतौर पर ड्रोन झुंड को नष्ट करने के लिए भारतवास्त्र नामक एक कम लागत वाला हथियार विकसित किया है, जिसे मेक इन इंडिया मिशन का समर्थन किया गया है। और 13 मई 2025 को ओडिशा के गोपालपुर में सी वर्ड फायरिंग रेंज में 3 सफल परीक्षण भी इसका किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सोमेश तिवारी, राकेश झा, अजय सिंह, सूर्यकांत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सूर्यकांत को। नेक्स्ट है, सुरक्षा बलों द्वारा अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन भोला, ऑपरेशन शिवा, ऑपरेशन रुद्र या ऑपरेशन अमर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑपरेशन शिवा। यह 3 जुलाई से 9 अगस्त तक आयोजित किया गया और इसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर इसकी व्यवस्था की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन डोम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली है। यह प्रणाली इजराइल के आयरन डोम से प्रेरित है। इसे अमेरिका द्वारा निर्मित किया गया। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन से कथन सही हैं? केवल 2, केवल 1 और 2, 1 और 3, 1, 2, 3। Which statement are correct regarding the Golden Dome? It is a multi-layered missile defense system. The system is inspired by Israel Iron Dome. It was manufactured by यूनाइटेड स्टेट। तो इसमें से यह इजराइल के आयरन डोम प्रणाली से प्रेरित कथन सही है और इसे अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है और यह एक बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया जाएगा? नोएडा, कानपुर, गाजीपुर, गाजियाबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नोएडा। नोएडा में भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क यानी कवाड़ से जंगल थीम वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा गौतम बुद्ध नगर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकैड गार्डन स्थापित किया गया? हल्द्वानी, रुड़की, पिथौरागढ़ या अल्मोड़ा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हल्द्वानी। उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकैड गार्डन हल्द्वानी में स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण, शोध, शिक्षा और पारिस्थितिकी जागरूकता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? पेनगंगा, घाटप्रभा, पंचगंगा या तुंगभद्रा। तो इसका सही जवाब है पेनगंगा। पेनगंगा कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, बल्कि यह गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, उत्तरी मैदानों में चलने वाले गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से लेकर पटना के बीच तीव्र होती है। लू, मैंगो शावर, नॉर्वेस्टर या पुरवैया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लू। यह उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भारत में दिन के समय चलने वाली तेज एवं गर्म शुष्क हवाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो स्थानांतरित कृषि का सही सुमेलन नहीं है। तो पमदावी ओडिशा, ये ये गलत है। युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें से ऑप्शन ए सही है, पामदावी का संबंध उड़ीसा से है। वहीं पूर्वी घाट कीर्ति का संबंध पूर्वी घाट से नहीं पश्चिमी घाट से है। और कोडू का संबंध आंध्र प्रदेश से है। और पामलू का संबंध मणिपुर से है। ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 243 सी, अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 243 डी, अनुच्छेद 243 बी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 ए का संबंध ग्राम सभा से है। वही अनुच्छेद 243 बी पंचायत के संविधान से है। अनुच्छेद 243 बी पंचायत में सीटों के आरक्षण से और अनुच्छेद 243 सी पंचायत की संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष। तो इसका सही जवाब है के लिए। सदस्यों का चुनाव 1 वर्ष संबंधित सदनों के सदस्यों में से अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और इसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। और लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? अवशिष्ट सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची या संघ सूची। तो इसका सही जवाब है सूची। संवर्ती सूची में तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा और विश्वविद्यालय, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आपराधिक कानून और जानवरों के प्रति क्रूरता का रोकथाम, वन्यजीव और जंगल इत्यादि है। संवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। वहीं संघ सूची में 100 विषय हैं और राज्य सूची में 61 विषय हैं। राज्य सूची में सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय, सट्टेबाजी और जुआ है। संघ सूची में रक्षा, विदेश मामले, रेलवे और बैंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन। 2 बार अपवर्तन और 2 बार कुल आंतरिक परावर्तन, 1 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन, 1 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन। तो इसका सही जवाब है 2 बार अपवर्तन और कुल 1 बार परावर्तन। प्राथमिक इंद्रधनुष एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन और निलंबित पूर्ण वर्षा बूंद द्वारा दोहरे अपवर्तन का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? उसके द्वारा हटाए गए द्रव के आयतन के बराबर, उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर, बल के प्रति इकाई क्षेत्रफल के बराबर या उस पर लगे बाहरी दबाव के बराबर। उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई चार्ल्स एवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियम को संयुक्त रूप से क्या कहलाता है? ग्राहम का विसरण नियम, मिश्रित गैस नियम, आदर्श गैस नियम या गे लुसाक। तो इसका सही जवाब है गैस नियम। नेक्स्ट है, सेवी का पूर्ण रूप क्या है? सिक्योरिटीज
सिक्योरिटीज एंड इकोनॉमिक्स बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड, सॉरी, एक में बैंक ऑफ इंडिया था, एक में एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक्स बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को भारत सरकार द्वारा एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? IBRD को, IDA को, IFC को या MIDA को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतरराष्ट्रीय विकास बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती? उत्पादकता का निम्न स्तर, तकनीकी उन्नति, निम्न प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद या पूंजी में कमी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तकनीकी उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान स्थित है पटना में, रांची में, झांसी में, करनाल में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, झांसी में, और इसकी स्थापना 1962 में किया गया था। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पंचम? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द्वितीय पीढ़ी का। तो दोस्तों, आज का हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और आपका स्कोर कितना रहा कृपया कर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले सेशन में हम मिलेंगे एनसीईआरटी पॉलिटी की क्लास में, जिसमें हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर 3 और चैप्टर 4 पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी कोई भी क्लासेस मिस ना हो। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।